हेलो डियर लर्नर्स, यहाँ पे हम लोग देखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ इनफ। ओके, क्योंकि जनरली हम लोग को पता है कि इंग्लिश में कुछ वर्ड्स हम जो यूज़ करते हैं, जो भी वर्ड्स आप यूज़ करते हैं, सबका एक कुछ ना कुछ आइडेंटिफिकेशन होता है और ये बहुत ज़रूरी है आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि बिना आइडेंटिफिकेशंस के आगे बढ़ना बहुत टफ होता है। और ये बेसिक लेवल से हम लोग एक एक वर्ड को अच्छे तरीके से समझेंगे, है ना, कि कौन सा वर्ड हमारा कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच बनता है। तो आपको पता है कि कोई भी वर्ड्स जब पार्ट्स ऑफ स्पीच बनेगा तो ये डिपेंड करता है कि वो सेंटेंस में फंक्शन किस तरह कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शंस, ओके, आप पता कर सकते हैं कि ये वर्ड्स हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट है। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहला वर्ड एक उठाया है इनफ को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से आप देखिए, इनफ जो है हमारा, ये हमारा एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है। ठीक है, इनफ एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा सेंटेंस में कि इनफ हमारा एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है? तो सबसे पहले आप देखिए कि अगर इनफ एडजेक्टिव बनेगा तो उस केस में ये नाउन को क्वालिफाई करेगा। ठीक, इनफ अगर हमारा एडवर्ब बनता है तो उस केस में ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, ही इज इनफ गुड और ही इज गुड इनफ। देखिए यहाँ पे इनफ है, यहाँ भी इनफ है, और आपको पता है कि ये गुड हमारा जो होता है ये एडजेक्टिव होता है, और यहाँ भी देखिए गुड हमारा एडजेक्टिव है। तो एक चीज़ तो पता चल गया आपको कि इनफ जो है यहाँ पे एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे ये एडवर्ब बनेगा, तो इस केस में इनफ एडवर्ब है। लेकिन ये दोनों जो सेंटेंस लिखे हुए हैं ना, तो इनफ और एडजेक्टिव का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, इसको आप ध्यान रखिए। अगर कभी भी हम सेंटेंस में एडजेक्टिव और इनफ दोनों को एक साथ लिखते हैं तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि एडजेक्टिव पहले आएगा, इनफ बाद में आएगा। देखिए ये कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है ना, एडजेक्टिव पहले आएगा, इनफ बाद में आएगा। तो देखिए यहाँ पे ही इज इनफ गुड और ही इज गुड इनफ, तो यहाँ पे इनफ और एडजेक्टिव है, तो पहले हमारा क्या आना चाहिए, पहले एडजेक्टिव आना चाहिए, फिर हमारा इनफ आना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए हम लोग पहले इनफ लिख दिए हैं फिर एडजेक्टिव लिखे हैं, तो ये जनरली आपका ये गलत हो गया। ठीक है, दूसरा वाला देखिए, ही इज गुड इनफ, तो यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव पहले लिखा हुआ है, बाद में इनफ है, तो ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, तो इनफ इस सेंटेंस में हमारा एडवर्ब बनेगा, और ये हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, ये सेंटेंस हमारा सही है। ठीक, तो ही इज इनफ गुड बोलना गलत हो जाएगा, आपको क्या बोलना है, ही इज गुड इनफ। उसी तरह अगर हम नाउन के साथ देखें इनफ का यूज, तो देखिए यहाँ पे मनी, मनी हमारा नाउन है। यहाँ पे देखिए हम लोग दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, मनी हमारा नाउन है। अब नाउन को अगर क्वालिफाई कर रहा है इनफ, तो इसका मतलब इनफ हमारा इस दोनों सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम कर रहा है। लेकिन अब देखना यह है कि नाउन और इनफ जब एक साथ आता है तो हम लोग किस प्रकार लिख पाते हैं इसको। तो देखिए यहाँ इनफ और नाउन, यानी नाउन और इनफ जब एक साथ लिखिएगा तो इनफ पहले लिखना है, बाद में आपको नाउन लिखना है। यानी एडजेक्टिव के साथ क्या बात थी, तो एडजेक्टिव के साथ बात थी कि पहले आपको एडजेक्टिव लिखना था फिर आपको इनफ लिखना था। लेकिन इनफ और नाउन जब आप यूज कीजिएगा तो उस केस में आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि पहले आपको इनफ लिखना है फिर आपको नाउन लिखना है। ठीक है, अब जैसे देखिए, ही हैज इनफ मनी, ही हैज मनी इनफ, तो इसमें देखिए पहले नाउन है फिर एडजेक्टिव है, लेकिन हमको क्या चाहिए, पहले नाउन है और फिर हमारा यहाँ पे इनफ है, और हमको क्या चाहिए, पहले इनफ फिर नाउन। ठीक है, तो यहाँ देखिए नाउन और इनफ, ये गलत हो गया हमारा, यहाँ पे इनफ और यहाँ पे नाउन, ये हमारा सही है। ठीक है, और इस केस में देखिए इनफ जो है हमारा इस सेंटेंस में जनरली किसको क्वालिफाई कर रहा है, तो मनी को क्वालिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, हमारा इनफ क्या बनेगा, तो ये हमारा एडजेक्टिव बनेगा। ओके, तो अब पता चल गया आपको कि इनफ जो है हमारे सेंटेंस में दोनों तरीके से यूज होता है, एडजेक्टिव की तरफ भी यूज हो सकता है, एडवर्ब की तरफ से, डिपेंड करेगा कि सेंटेंस में फंक्शन किस प्रकार कर रहा है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा था, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या बना लिए, गुड इनफ, यानी कि यहाँ पे हमारा गुड एडजेक्टिव हो गया, इनफ हमारा एडवर्ब हो गया। इस सेंटेंस में देखिए नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा इनफ मनी, ठीक है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव बन गया, यहाँ पे हमारा मनी हमारा नाउन है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि फिर दूसरे वर्ड्स को चेक करेंगे कि हमारा कौन सा वर्ड जो है क्या बन सकता है। ठीक है, हम लोग अभी पूरा फोकस करेंगे आइडेंटिफिकेशन पे, एक एक वर्ड्स को बेहतर तरीके से आप समझेंगे कि कौन वर्ड क्या क्या बन सकता है। ठीक है, कभी भी हम याद नहीं कर पाएंगे कि ये वर्ड हमारा एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है या फिर नाउन है। आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होगा वो तब आप आइडेंटिफाई कर पाइएगा जब वो सेंटेंस में फंक्शन कर रहा होगा, तो उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग हम पता कर पाते हैं कि हमारा जो वर्ड है वो आपका नाउन है, प्रोनाउन है, या फिर एडजेक्टिव हो या फिर एडवर्ब, कोई भी वर्ड। ठीक है, थैंक यू।